हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास 2 प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 10 हमें दिया है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी बराबर 38 करोड़ 44 लाख मीटर इज इक्वल टू 38 करोड़ 44 लाख। इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जो दशमलव है वो यहाँ पर है, इसे उठाकर हमें यहाँ लाना है 8 के पहले। तो कितना अंक उठ करके दशमलव यहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंक उठ करके दशमलव यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें हम गुणा कर देंगे 10 की पावर 8 से और भाग भी दे देंगे 10 की पावर 8 से इज इक्वल टू, जब 10 की पावर 8 से इसमें हम भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.844 और गुणा में ये बच जाएगा 10 की पावर 8 मीटर। और यही इसका वैज्ञानिक संकेतन है। प्रश्न 11, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना है, मीटर में है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 11, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो दशमलव यहाँ पर है, ये दशमलव उठ करके यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंक उठ करके यहाँ आएगा ये हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 अंक उठ करके दशमलव यहाँ आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 94605 और पीछे हम ये लगा देंगे 11 0 और इसमें गुणा कर देंगे हम 10 की पावर 15 से और भाग भी दे देंगे 10 की पावर 15 से। जब 10 की पावर 15 से हम भाग देंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 9.4605। ये पीछे जीरो कट जाएंगे और ये बचेगा गुणा में 10 की पावर 15। यही इसका वैज्ञानिक संकेतन है। प्रश्न 12, 2 की पावर 38 गुणा में 5 की पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। प्रश्न नंबर 12, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 38 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 32। ये पावर को हम तोड़ देंगे, जब फिर इनको हम जोड़ेंगे, चूँकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 32 6 हो जाएगा 38 गुणा में 5 की पावर 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 को रहने देंगे गुणा। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर m गुणा में b की पावर m, तब हम लिखते हैं a गुणा b की होल पावर m। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2 गुणा 5 की होल पावर 32। अगले स्टेप में 2 की पावर 6 को हम गुणा के रूप में लिखकर इसे सिंपल कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार करेंगे, फिर ये गुणा में 2 पंजे 10, 10 की पावर 32। अब इसे हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुणा में 10 की पावर 32। तो ये जो दशमलव है ये यहाँ पर है, इसे हमें यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 64 में हमें जो है भाग देना होगा। पहले से लिख लेते हैं पूरा। भाग देना होगा 10 की पावर 1 से और इसमें हमें गुणा भी करना होगा 10 की पावर 1 से। तो जब भाग देंगे तो ये वाला जो 10 है ये हमारा यूज़ हो जाएगा और ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 6.4 गुणा में 10 की पावर 32 गुणा में 10 की पावर 1।
तो यहाँ पे ये जो बेस है वो सेम है, तो पावर गुणा में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.4 गुणा में 10 की पावर 32 1 33। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 ग्राम दही में 10 लाख जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है जीवाणुओं की संख्या 1 ग्राम दही में 10 लाख है। यहाँ पे संख्या है 10 लाख। इसे हमें जो है वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो दशमलव यहाँ है, ये उठ के यहाँ आएगा, कितने अंक उठ के यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 अंक उठ के दशमलव यहाँ आएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 लाख पहले लिखेंगे, फिर इसमें हम गुणा कर देंगे 10 की पावर 6 से, क्योंकि 6 अंक उठ के यहाँ आएगा, और भाग भी दे देंगे 10 की पावर 6 से। जब भाग देंगे 10 की पावर 6 से तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा और ये बचा रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 1.0 गुणा में 10 की पावर 6। यही इसका वैज्ञानिक संकेतन है। प्रश्न 14, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बच्चों की संख्या। कुल बच्चे कितने हैं? 64। क्वेश्चन नंबर 14, कुल बच्चे। ये दिया हुआ है 64, कुल बच्चे हो गए यहाँ पे 64। और एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 मिनट का। तो 64 बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगेगा? तब 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय 64 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 64 गुणा 2। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1 2 ये पहले से है, गुणा 2। तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे हम लिख सकते हैं घात रूप में 2 की पावर 7। यही घातांक रूप में है इसका राइट आंसर। प्रश्न 15, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास यानी सांस की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतान में लिखिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है विषाक्त जीवाणु। क्वेश्चन 15, विषाक्त जीवाणु। ये हमें दिया हुआ है 2000 घन मीटर, 2000 घन मीटर। ये जो है प्रदूषित हवा में है, ठीक है। और ये यहाँ पे कहा है कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद क्या होगा? यहाँ हम लिख देते हैं 1 सप्ताह, चूँकि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, 100 गुना बढ़ जाते हैं। तब यहाँ पे कहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए।
3 सप्ताह बाद। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2000 हमें दिया हुआ है जीवाणुओं की संख्या घन मीटर में, और ये 1 सप्ताह बाद 100 गुना बढ़ जाते हैं, यानी 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह में क्या होगा, तो 100 100 100 हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सप्ताह दिया है और 100 गुना बढ़ जाते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे 2 कम 2 2 कम 2 होगा, 0 पीछे लिख देंगे, कितना 0 है, 2 2 4 2 6 और 6 3 9। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो दशमलव यहाँ पर है, उठ के यहाँ आएगा, तो कितना अंक उठ के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक। तो हम लिख सकते हैं 2 लिख के और 9 0 पीछे लिख देंगे और गुणा कर देंगे इसमें 10 की पावर 9 से, और भाग भी दे देंगे 10 की पावर 9 से। जब 10 की पावर 9 से भाग देंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, ये सब 0 कट जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.0 गुणा में ये बच जाएगा 10 की पावर 9। यही इसका वैज्ञानिक संकेतन है।